नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ जालौन। मैं हूं आपका अपना देवेश। खबर है जालौन ज़िले के जालौन नगर क्षेत्र के पास स्थित शनि धाम गूढ़ा नियामतपुर से। कल से वहां पर नवकुंडी रुद्र महायज्ञ शुरू हो रहा है और इसको लेकर अयोध्या से महंत श्री कमल नयन दास जी, महंत नृत्य गोपाल दास जी के उत्तराधिकारी हैं, छोटी छावनी अयोध्या के हैं। वो आज इस कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे हैं। वहां पर उन्होंने स्थलीय निरीक्षण किया है, साथ ही साथ उन्होंने भगवान शनिदेव का पूजन अर्चन भी किया है। द न्यूज़ जालौन से उन्होंने बातचीत भी की है। यूसीसी पर भी खुलकर बोले हैं, एक देश एक कानून पर भी खुलकर बोले हैं, हिंदुत्व के मुद्दे पर भी खुलकर उन्होंने बात की है। विपक्षी दलों के गठबंधन को भी उन्होंने आईना भी दिखाया है। अभी भारतीय जनता पार्टी में अन्य दलों के लोग शामिल होते नजर आ रहे हैं, भगवा ध्वज थामते नजर आ रहे हैं। ऐसे में विपक्ष जो इंडिया गठबंधन है वो लगातार राम के अस्तित्व पर सवाल उठाता नजर आता था, तो उनके लिए क्या संदेश देंगे आप? ये सबके सब राष्ट्र के विरोधी हैं। राष्ट्र से इन्हें कुछ लेना देना नहीं है। महापुरुषों का त्याग था, तपस्या था, बलिदान था। राम जन्मभूमि बनकर के तैयार हुआ, गर्भगृह में भगवान विराजमान हो गए। भगवान का मंदिर अभी बहुत दिन तक बनेगा, विश्व का पहला मंदिर होगा। कृष्ण जन्मभूमि पर भी हमारी विजय प्राप्त होगी और काशी विश्वनाथ भी हमारा है, वो भी ज्ञान वापी इत्यादि सब मिलेगा। लेकिन हमारी इतनी से पूर्णता नहीं है। इस राष्ट्र विरोधियों का समय आ चुका है सबका जाने का। हमें राष्ट्र से राष्ट्र है तो हम हैं, हमारी अस्मिता है, हमारा धर्म है, हमारा कर्म है, पूजा है, पाठ है, सब कुछ है। इसलिए राष्ट्र हमारे लिए सबसे बड़ा मंदिर है। इतने से हमारी पूर्णता नहीं। जिस समय देश स्वतंत्र हुआ, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने पूर्वांचल के गरीबों के लिए, असहायों के लिए कोई शिक्षण संस्थान की व्यवस्था नहीं की थी। ये व्यवस्था सीधे ईसाई मिशनरियों को दे दिया। वह ईसाई मिशनरियाँ पेट्रोल डॉलर के बल पर, विदेशी पैसों के बल पर। आप कहेंगे विदेशी पैसा, नहीं, ऐसा नहीं। हमारे मठ मंदिरों के पैसों के बल पर प्रधानमंत्री जी संविधान में धारा 30 लेकर के आए, हिंदुओं के विरोध में, राष्ट्र के विरोध में। धारा 30 का मतलब होता है, संविधान में लिखा है, कुरान और बाइबिल पढ़ करके व्यक्ति IAS की परीक्षा दे सकता है, लेकिन अगर गीता रामायण आप पढ़ाते हैं तो आपकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। इतना ही नहीं, धारा 30 ये मंदिर विधेयक आया। मंदिर विधेयक में लिखा, हिंदुओं के मठ मंदिरों में रिसीवर होगा, रिसीवर का पैसा सरकारी कोष में दिया जाएगा और वो पैसा 60% ईसाई मिशनरियों को, 40% पैसा मदरसों और मौलवियों को दिया जाएगा। ये दिया जा रहा है। संविधान में भी हमारे लिए भेद किया गया। एक तरफ संविधान समाज के लिए संविधान है, एक तरफ समाज के लिए शरीयत है। जिस जनसंख्या के विषमता के आधार पर देश का बंटवारा हुआ था, वो जनसंख्या की विषमता बढ़ती चली जा रही है। अगर हम जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लाते हैं तो वो कानून केवल हिंदुओं के लिए लागू होगा, क्योंकि दूसरी तरफ शरीयत है। इसलिए समय आ चुका है, घबराने की भी आवश्यकता नहीं। सारी तैयारी हो चुकी। हमारे प्रधानमंत्री जी तैयारी कर चुके हैं। धारा 30 जो राष्ट्र के विरोध में है, धारा 30 ये मंदिर विधेयक, ये सब जाने वाला है। इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। पूरा राष्ट्र जागृत हो गया है, सारा समाज जागृत हो गया है। अब कोई रोक नहीं पाएगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा, राम राज्य की स्थापना होगी। बहुत जल्दी से जल्दी ये संविधान में ये धाराएं जाएंगी, सारी तैयारी है। अच्छा, क्या उत्तराखंड में जैसे यूसीसी लागू किया है तो क्या पूरे देश में लागू होना चाहिए इसको? एक संविधान एक नियम पूरे देश में लागू होना नहीं चाहिए। लागू होगा, सारी तैयारी हो चुकी है। आपको क्या लगता है 2024 का विधानसभा चुनाव क्या राम लहर में आएगा या किसी और मुद्दे पे जाएगा? हमारे लिए राष्ट्र सब कुछ है। राष्ट्र ही सब कुछ है। राष्ट्र सुरक्षित है तो सब कुछ सुरक्षित है। जनसंख्या के विषमता के आधार पर देश का बंटवारा हुआ, विषमता बढ़ती जा रही है। इसी विषमता को हमें रोकना है। समय रहते चीन संभल गया, समान संहिता लागू कर दिया, अखंड हो गया। रूस ने नहीं समझा, टुकड़ों टुकड़ों में बंट गया। तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। दुर्भाग्य था, देश स्वतंत्र हुआ, देश स्वतंत्र होते ही लोकतंत्र का गला घोट दिया गया। निर्णय हुआ, कांग्रेस के अध्यक्ष मतदान करेंगे, जिसको ज़्यादा मत मिलेगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। जिसको एक भी वोट नहीं मिला उसे प्रधानमंत्री बना दिया गया और जिसको वोट मिला उसे इस्तीफा लिखा लिया गया।
अब ऐसा हम नहीं होने देंगे, ऐसा नहीं होगा। राष्ट्र की रक्षा करना हमारा पुनीत कर्तव्य है।